मेरे प्रियमय शोषी चंद सीनियर अनुदेशक टर्नर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज में कार्यरत हूँ। देश में आई महामारी से सभी संस्थानों को बंद कर दिया गया तथा परीक्षार्थियों को प्रशिक्षण से दूर रहने के बावजूद प्रशासन तथा विभाग के उच्च अधिकारी ये प्रयासरत रह रहे हैं कि बच्चों को ऑनलाइन इतनी ट्रेनिंग के संबंधित ज्ञान दिया जाए कि परीक्षार्थियों को आगे चलकर कोई परेशानी न हो। उसी को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो क्लिप कर रहा हूं। यह वीडियो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग पर आधारित है। तो ज्वाइंटिंग, दो या दो से अधिक जाबों को जिस विधि से जोड़ा जाता है उसे ज्वाइंटिंग कहते हैं। ज्वाइंटिंग दो प्रकार की होती है, एक मैकेनिकल विधि, दूसरा थर्मल विधि। और मैकेनिकल विधि, इस विधि में जाब को जोड़ने के लिए मनुष्य या मशीनी ताकत प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि में धातु को तीन प्रकार से जोड़ा जाता है। बोल्टिंग विधि, जो देख रहे हैं नट बोल्ट, आप सबसे ऊपर देख रहे हैं दाहिने हाथ, नट बोल्ट की सहायता से भी दो जाबों को हम जोड़ लेते हैं। और दूसरी के दाएं हाथ पर सबसे नीचे देखिए रिवेट है। ये क्या करते हैं कि दो जाब होल किए दो जाबों के अंदर इसको डालते हैं और दूसरी तरफ हेड बना लेते हैं। इस तरह दो जाब आपस में पकड़ लेते हैं। सीमिंग विधि यानी सीटों से विभिन्न प्रकार के जाब बना करके सीटों से भी जाबों को जोड़ा जाता है, उसे हम सीमिंग विधि कहते हैं। और आगे थर्मल विधि, इस विधि में दो समान अथवा दो अलग अलग धातुओं को गर्म करके आपस में जोड़ते हैं। यह भी तीन प्रकार के होते हैं। जैसे सोल्डरिंग देख लीजिए आप, यानी इस चित्र में देख लीजिए सबसे ऊपर दाहिने हाथ पर है और उसी चित्र में दाहिने हाथ पर ही सबसे नीचे ब्रेजिंग है और बाएं हाथ पर वेल्डिंग है। इस तरह जो करके दिखा रहे हैं इसी तरह किया जाता है। सोल्डरिंग क्या है? सोल्डर द्वारा किसी पार्ट को जोड़ने को सोल्डरिंग कहते हैं। सोल्डर एक प्रकार का एलॉय है जो लेड और टिन को मिलाकर बनाया जाता है। यह भी दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट सोल्डरिंग और हार्ड सोल्डरिंग। अब सॉफ्ट सोल्डरिंग और हार्ड सोल्डरिंग में अंतर देखिए। सॉफ्ट सोल्डरिंग और हार्ड सोल्डरिंग, सॉफ्ट सोल्डरिंग इसे कच्चा टाका कहते हैं, हार्ड सोल्डरिंग इसे पक्का टाका कहते हैं। इसका जोड़ गर्म होने पर खुल जाता है, इसका जोड़ गर्म होने पर भी नहीं खुलता है। इस टाका में लेड और टिन मिला होता है, इस टाका में तांबा जस्ता मिला होता है। यह टाका सोल्डरिंग आयरन द्वारा किया जाता है। यह टाका वेल्डिंग द्वारा किया जाता है। इसमें सोल्डर को फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसमें सुहागा को फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब फ्लक्स देखिए क्या चीज़ है, दो आपस में जुड़ने वाले धातुओं के बीच जो पेस्ट का प्रयोग किया जाता है उसे हम फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स का कार्य क्या है? दो जोड़ने वाले पार्ट सतह को साफ करना, टाँके को पिघलाने में सहायक होना, टाँके को शीघ्र बहने में भी सहायक होता है जिससे तंग जगह पर भी आसानी से पहुंच जाए। ये धातुओं पर टाँकों की पकड़ को भी मजबूत करने में सहायक होता है। और ये प्रकार यानी फ्लक्स के प्रकार, तो ये फ्लक्स के प्रकार, नमक का तेजाब, नमक का यह तीव्र यौगिक है होने के कारण इसका प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है। ये कम होने के कारण इसका बहुत मात्रा में कम किया जाता है। और ये कम मात्रा में किया जाता है और जोड़ को गर्म पानी से तुरंत धोकर साफ कर लेना चाहिए। आयरन सीट के लिए रांगा 50% और शीशा 50% रखा जाता है तथा अन्य सीटों के लिए 58% और शीशा 42% रखा जाता है। जिंक क्लोराइड, ये नमक के तेजाब में ही छोटे छोटे जिंक के टुकड़ों को डाल दिया जाता है और जाल कर जब तक उसमें बुलबुले निकलते हैं तब तक हम उसको देखते हैं। बुलबुले समाप्त होने के बाद हम उसको छान के अलग कर लेते हैं और उसमें पानी मिला करके थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। इस पतले घोल को फ्लक्स के रूप में टीन, सीट इत्यादि पर कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विरोधा, यह नर्म और अक्रियाशील फ्लक्स है। इसका प्रयोग तांबे के तार, कलई, बिजली के यंत्रों आदि में टाँके लगाने के लिए किया जाता है। जिसे गन मेटल में अगर रांगा 63% है और शीशा 37% रखा जाता है। टैलो, यह सिक्कों की सोल्डरिंग के लिए अच्छा फ्लक्स है। सिक्के को गर्म करने के बजाय टैलो को जोड़ पर रगड़ कर करना चाहिए। नौसादर, यह जोड़ साफ करने और
कलई करने के लिए एक अच्छा फ्लक्स है। ये टिक्कियों और पाउडरों में मिलते हैं। इसको पानी में घोल करके अलग किया जाता है। और आगे देखिए सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन यानी जिस टूल से हम सोल्डर करते हैं उसी को हम सोल्डरिंग आयरन कहते हैं। अब सोल्डरिंग आयरन का ये आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है। हैंडल जो पकड़ने का काम करती है, और शैंक में हमारा उसके अंदर कॉइल लगे होते हैं जो गर्म करने के लिए काम आते हैं। और आगे टिप्स का या जो जस्ते या तांबे इत्यादि की बनाई जाती हैं और उससे हम उसको गर्म करते हैं। जो आपने देखा सोल्डरिंग आयरन 3 प्रकार के मुख्यतः हैंडल, शैंक और टिप्स होते हैं। सोल्डरिंग आयरन के प्रकार, एक होता है प्लेन सोल्डरिंग आयरन और दूसरा हैचेट सोल्डरिंग आयरन, गैस सोल्डरिंग आयरन, कॉटेज सोल्डरिंग आयरन और इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग आयरन। ठीक, अब आगे सोल्डरिंग के आवश्यक सामग्री। सोल्डर में निम्नलिखित आवश्यक सामग्री होता है। पक्का टाँका या कच्चा टाँका, उपयुक्त फ्लक्स और टाँका लगाने के लिए धातु को गर्म करने के साधन जैसे काइयाँ, ब्लो, लैंप, भट्ठी इत्यादि। सोल्डरिंग के स्थान को साफ करने के लिए रेती, इमली पेपर, सैंड पेपर, नमक पेपर इत्यादि। और सोल्डरिंग करने की विधि। सोल्डर के पहले जोड़ने वाले सोल्डर के लिए पहले धातु की जोड़ने वाली सरफेस को भली प्रकार साफ करके काइयों या सोल्डरिंग आयरन को गर्म करने के पॉइंट पर थोड़ा सा सोल्डर लगा लेते हैं, फिर इसे जोड़ने वाली सतह पर चलाते हैं और काइयों का सोल्डर फ्लक्स लगी सतह पर चढ़ जाता है। ध्यान है जितना सतह जोड़ना है केवल फ्लक्स उसी स्थान पर लगाना चाहिए। ठीक, अब आगे सोल्डरिंग से हानि और लाभ। सोल्डरिंग से लाभ क्या है? इसके द्वारा छोटे छोटे पार्ट एवं पतली चादरों को अस्थायी तौर पर जोड़ा जा सकता है। इन्हें कम ताप पर शीघ्रता से जोड़ा जा सकता है। सोल्डरिंग करने के लिए विशेष अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें लागत कम होती है। हानि इससे क्या है? यह थोड़ा सा ही गर्म होने पर खुल जाता है और भारी और मोटी प्लेटों पर इसको नहीं लगाया जा सकता। आगे ब्रेजिंग। 2 या 1 सी या भिन्न भिन्न धातुओं पर कठोर जोड़ लगाने की विधि को ब्रेजिंग कहते हैं। स्प्लेटर यानी फ्लक्स का दूसरा रूप स्प्लेटर कहलाता है। यह पट्टी, चादर, तार व पाउडर के रूप में मिलता है। यह प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। लौह धातुओं के लिए तांबे और जिंक से स्प्लेटर बनाए जाते हैं। अन्य धातुओं के लिए तांबे, जिंक और चांदी से बनाए जाते हैं। ब्रेजिंग करने का तरीका। जाब के ब्रेजिंग सतह की सफाई करना चाहिए। जाब के टुकड़ों पर फ्लक्स लगाना चाहिए। जाब को ब्रेज किए जाने वाले सतहों के साथ मिलाकर क्लैंप करना चाहिए और जाब को गर्म करना चाहिए। फिलेट मेटल का प्रयोग करना चाहिए। ब्रेजिंग के भाग की सफाई करना चाहिए। अच्छा, ब्रेजिंग करने की विधियाँ निम्न होती हैं, जैसे टार्च विधि या ऑक्सी एसिटिलीन या ऑक्सीक्लोराइड की एक टार्च होती है, जिसे धातु को गर्म किया जाता है तथा ब्रेजिंग छड़ को फ्लक्स के साथ मिलाकर पिघलाते हैं तथा छोड़ देते हैं, ब्रेजिंग हो जाती है। और दूसरी विधि है डीप ब्रेजिंग। ड्रिप ब्रेजिंग में इस विधि में जोड़े जाने वाले भाग को ब्रेजिंग राड और फ्लक्स एक साथ इतने तापक्रम तक गर्म रखते हैं कि सेज पर पिघल जाए। और तीसरा है इंडेक्स विधि। इस विधि में टूल टिप्स की आकृति के अनुसार इंडेक्स कॉइल बनाई जाती है। इस कॉइल में धारा प्रवाहित करके गर्म किया जाता है और उचित तापक्रम पर पहुंचने पर स्प्लेटर पिघल जाता है और टिप स्टील शैंक में ब्रेज हो जाती है। और अगला है फर्नेस ब्रेजिंग। फर्नेस ब्रेजिंग इस विधि में जिन पार्ट्स को ब्रेज करना होता है उस पर फ्लक्स, स्प्लैटर और टिप्स को रखकर इलेक्ट्रिक भट्ठी में गर्म किया जाता है। इस बिजली भट्ठी को उचित ताप तक गर्म रखते हैं और टिप या अन्य ब्रेज हो जाते हैं। फ्लो पाइप ब्रेजिंग आखिरी है। फ्लो पाइप ब्रेजिंग इस विधि में छोटे छोटे कड़े, आभूषण इत्यादि को जोड़ लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें जोड़ वाली चीज को लकड़ी के कोयले पर रख दिया जाता है और जोड़ पर फ्लक्स या सोल्डर रखकर ब्रेजिंग की जाती है। आगे ब्रेजिंग और सोल्डरिंग में अंतर। सोल्डर में रांगे और शीशे का प्रयोग किया जाता है।
सोल्डरिंग में रांगे और शीशे का प्रयोग किया जाता है और ब्रेजिंग में तांबे जस्ते और तांबे चांदी तथा चांदी जस्ते का एलॉय प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग के लिए सोल्डर को काइयों द्वारा पिघलाकर जोड़ा जाता है। ब्रेजिंग के में धातुओं को गर्म करके स्प्लिटर को उचित तापक्रम पर पिघलाया जाता है। सोल्डरिंग के जोड़ कमजोर होते हैं, ब्रेजिंग के जोड़ मजबूत होते हैं। सोल्डरिंग के लिए जोड़ों को गर्म करके आसानी से अलग किया जा सकता है। ब्रेजिंग किए पार्ट्स को पहले वाली अवस्था में गर्म करके अलग नहीं किया जाता है। सोल्डरिंग के लिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप की आवश्यकता पड़ती है और ब्रेजिंग के लिए 700 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है। वेल्डिंग क्या है? दो एक सी या भिन्न भिन्न धातुओं पर अति कठोर जोड़ लगाना या स्थायी जोड़ लगाने की विधि को वेल्डिंग कहते हैं। फीलर एक तरह का फ्लक्स या स्प्लिटर का ही रूप है, लेकिन फीलर वेल्डिंग कार्य में प्रयोग किया जाता है तथा यह जॉइंट पर अतिरिक्त धातु प्रदान करता है। वेल्डिंग करने का तरीका। धातु की वेल्डिंग के दो मुख्य तरीका अपनाया जाता है। दो सरफेस को पिघलाया जाता है और पिघली धातु को परस्पर मिलाने के लिए ठंडा होने दिया जाता है तथा ठंडा होने के बाद ज्वाइंट बन जाता है। दूसरा होता है सरफेसों को प्लास्टिक कंडीशन तक गर्म किया जाता है और उन्हें घनिष्ठ संपर्क में लाने के लिए प्रेशर या ब्लोज के द्वारा फोर्स किया जाता है। वेल्डिंग सतहों को 5 प्रकार से गर्म किया जाता है: फायर, गैस, इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस तथा फाइन पाउडर एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड के मिश्रण के जलने से उत्पन्न होता है। आगे बढ़। धन्यवाद। थैंक यू।